क्यों प्रसिद्ध है बंगाल की दुर्गा पूजा। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुर्गा पूजा का त्योहार हिंदू देवी मां दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है, जिसका मतलब है दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की जीत के लिए मनाया जाता है। नव दुर्गा पूजा या दुर्गा पूजा नाम चाहे जो हो, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन पूरे देश भर में चहल पहल और रौनक होती है। पूरे देश का मन भक्ति भाव के रस में डूबा होता है। यूं तो नवरात्रि का पावन पर्व असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में मनाया जाता है, पर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का उत्साह और महत्व सबसे ज्यादा है। वहां तो नवरात्रि के पावन अवसर पर 5 दिन की वार्षिक छुट्टी भी होती है। खुशकिस्मती से मैंने पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा कुछ सालों पहले देखी थी। जब भी वहां की नवरात्रि के बारे में मैं सोचता हूँ तो दिमाग में नजर आती है वहां के रंगों की छटा, तेजस्वी चेहरों वाली देवियां, भव्य पंडाल और पूजा की पवित्रता। यकीन मानिए, आपने भले ही कितनी ही सुंदर दुर्गा पूजा क्यों न देखी हो, पर पश्चिम बंगाल के नवरात्रि महोत्सव की बात ही कुछ और। एक ऐसी दिव्यता जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। शरद काल यानी पतझड़ के समय मनाए जाने वाली दुर्गा पूजा बंगाल में सबसे बड़ा हिंदू पर्व है। पूजा शब्द का अर्थ है आराधना, और दुर्गा पूजा बंगाली पंचांग के छठे माह अश्विन में बढ़ते चंद्रमा की छठी तिथि से मनाई जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में श्री राम ने भी रावण से युद्ध के पहले देवी दुर्गा का आह्वान किया था। हालांकि माँ दुर्गा को पारंपरिक रूप से वसंत के समय पूजा जाता है, पर युद्ध के कारण श्री राम ने देवी दुर्गा का शीतकाल में अकाल बोधन आह्वान किया था। अगर बात करें कि बंगाल की दुर्गा पूजा ही सबसे ज्यादा मशहूर क्यों है, तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि चोखुदान, सिंदूर खेला और धुनुची नृत्य जैसी अनूठी बंगाली परंपराएं। और तो और पंडालों की भव्य और अद्भुत छटा कोलकाता और समूचे पश्चिम बंगाल को नवरात्रि के दौरान और भी खास बनाते हैं। इस त्योहार के दौरान यहाँ का पूरा माहौल शक्ति की देवी दुर्गा के रंग में रंग जाता है। बंगाली हिंदुओं के लिए दुर्गा पूजा से बड़ा कोई उत्सव नहीं। दोस्तों, मैं आपको दुर्गा पंडाल की कुछ विशेषताएं बताता हूँ। कोलकाता में नवरात्रि के समय माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा महिषासुर का वध करते हुए बनाई जाती है। प्रतिमा में माँ दुर्गा त्रिशूल को पकड़े हुए होती है। उनके पीछे उनका वाहन शेर होता है और उनके चरणों में बुराई का प्रतीक महिषासुर। माँ दुर्गा के साथ अन्य देवी देवता जैसे कि दाईं ओर माँ सरस्वती और कार्तिकेय, बाईं ओर माँ लक्ष्मी और गणेश होते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर भी छाल पर बनाई जाती है। इस प्रक्रिया को बंगाल में चाला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब पंडाल की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं, साल 2018 में कोलकाता में देश की सबसे महंगी दुर्गा पूजा मनाई गई थी, जहां संजय लीला भंसाली की मूवी पद्मावत की थीम पर 15 करोड़ का पंडाल लगाया गया था। दूसरी परंपरा नवरात्रि के समय चली आ रही परंपराओं में से चोखुदान है, जो कि कोलकाता की सबसे पुरानी परंपरा है। आप ये तो जानते होंगे कि माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी आंखें सबसे आखिरी में बनाई जाती हैं। माना जाता है कि चोखुदान की परंपरा के वक्त ही माँ दुर्गा को नेत्रदान दिया जाता है और उन्हें आंखें चढ़ाई जाती हैं। तीसरी परंपरा है दो पूजा। दोस्तों, बंगाल में नवरात्रि का त्योहार सिर्फ पंडालों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ लोग 2 तरह की दुर्गा पूजा भी करते हैं। 2 तरह की दुर्गा पूजा का मतलब है पारा और बारेर। कोलकाता में जो दुर्गा पूजा बड़े स्तर पर मनाई जाती है उसे पारा कहते हैं, और जो घरों में मनाई जाती है उसे बारेर कहते हैं।
पारा बड़े बड़े सामुदायिक केंद्रों और पंडालों में मनाई जाती है और बारिर ज्यादातर कोलकाता के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में मनाई जाती है। चौथी परंपरा है धुनुची नृत्य करने की परंपरा। धुनुची नृत्य एक शक्ति नृत्य है। बंगाल की रिवाजों की माने तो ये नृत्य माँ दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वयं शक्ति की देवी माँ दुर्गा की ऊर्जा क्यों बढ़ाई जाती है? तो पुराणों के अनुसार चूंकि महिषासुर बहुत ही बलशाली था, उसे कोई नर या देवता नहीं मार सकता था, तो जब माँ भवानी उसका वध करने जाती हैं, तब माँ के भक्त उनकी शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने के लिए धुनुची नृत्य करते हैं और तब से ये एक परंपरा बन गई। इस नृत्य में धुनुची में नारियल की जटा और रेशे यानी कोकोनट कॉयर और हवन सामग्री यानी धुनी रखी जाती है और फिर उसी से माँ दुर्गा की आरती की जाती है। धुनुची नृत्य 7वें दिन या सप्तमी से शुरू होता है और 9वीं तक चलता है। दुर्गा पूजा पंडालों में धुनुची नृत्य का नजारा देखते ही लोगों की आंखें ठहर जाती हैं। कभी कोलकाता से शुरू हुई धुनुची नृत्य की परंपरा आज भारत देश में कई जगह निभाई जाती है। देश के कोने कोने में बसे देवी भगवती के भक्त नवरात्र के दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए धुनुची नृत्य करते हैं। मान्यता है देवी माँ इस नृत्य से अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साधक की मनोवांछित फल देती हैं। 5वीं परंपरा है संध्या आरती। नवरात्रि में संध्या आरती का खास महत्व है। कोलकाता में होने वाली संध्या आरती की खूबसूरती देखने दूर दूर से लोग आते हैं। बंगाली पारंपरिक परिधानों में सजे धजे लोग इस पूजा की भव्यता और सुंदरता और बढ़ा देते हैं। चारों ओर खुशी और उत्सव का माहौल होता है। संध्या आरती इस 9 दिनों तक चलने वाले त्योहार में रोज शाम को की जाती है। इस रस्म में आरती के साथ साथ संगीत, शंख, ढोल, नगाड़ों, घंटियां और नाच गाना भी शामिल होता है। इसके बाद आती है कुमारी पूजा की परंपरा। कोलकाता में पूरी नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रूप है कुमारी रूप। कुमारी पूजन में माँ दुर्गा के सामने कुमारी कन्याओं की पूजा की जाती है। इसे देवी की पूजा का सबसे शुद्ध और पवित्र रूप माना जाता है। माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा के लिए 1 से 16 साल की लड़कियों को चुना जाता है। उनकी पूजा आरती की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है और चढ़ावा दिया जाता है। बंगाल में नवरात्र के 8वें दिन अष्टमी का भी बहुत महत्व है। कोलकाता में नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी पुष्पांजलि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग माँ दुर्गा को फूल चढ़ाते हैं, जिसे माँ दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करना कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बंगाली चाहे कहीं भी रहें, पर अष्टमी के दिन वे सुबह सुबह उठकर माँ दुर्गा को फूल जरूर चढ़ाते हैं। इसके बाद बंगाली परंपराओं में सबसे अनूठी है सिंदूर खेला परंपरा। नवरात्रि के 10वें दिन या दशमी के दिन यानी कि पूजा के आखिरी दिन बंगाली महिलाएं सिंदूर खेला खेलती हैं। इस रस्म में वे एक दूसरे पर रंग की तरह सिंदूर लगाती हैं और इस आखिरी रस्म के साथ खत्म होता है नवरात्रि का त्योहार, जिसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है और सबसे आखिरी में मनाया जाता है विजयदशमी का पर्व। इस दिन माँ दुर्गा की मूर्तियां विसर्जित की जाती है। बंगाल की सड़कों पर इस दिन हर तरफ केवल भीड़ ही भीड़ दिखती है और लोग धूमधाम से माँ दुर्गा को छोड़ने जाते हैं। दशमी के दिन पूजा करने वाले सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को मिठाई और शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, ये थी बंगाल के दुर्गा पूजा की कुछ अनूठी परंपराएं, जिनकी वजह से वहां की दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा मशहूर है। आज के लिए बस इतना ही, पर अगर आपको बंगाल का पवित्र सौंदर्य देखना है तो इन 9 दिनों में कोलकाता जरूर जाइए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला। अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।